कोई भी त्योहार हो, खुशी का मौका हो, तो हम सब लोगों के घरों में जो सबसे पहली मिठाई बनती है, वो है ठंडी मीठी खीर। तो आज प्यारे नबी की आमद पर यानी कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी शाही खीर और इसके साथ सर्व करूँगी मुँह में घुल जाने वाली पूरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। खीर पूरी की ये रेसिपी बनाना बेहद आसान है, तो आप लोगों ने एक बार तो इसे लाज़मी ट्राई करना है। खीर बहुत ही क्रीमी बनेगी और पूरी मुँह में घुलती जाएगी। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आधा कप ले लिए हैं मैंने यहाँ पर चावल। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो दिया और देखें ये इतने नरम पड़ चुके हैं कि हाथ की मदद से ही टूट रहे हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से इन्हें मैश कर लेना है हाथ की मदद से। अगर मिक्सी जार में डालेंगे ना तो इनका पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से चावल को आप लोगों ने मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। और अगर चाहें तो यहाँ पर टूटे हुए चावल जो बाज़ार से मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.5 लीटर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये खुला दूध है। दूध को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। जैसे ही दूध में एक बॉयल आएगा तब हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर आप टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में बॉयल आ गया तो 3 अदद इलायची, छोटी इलायची का मुंह खोल कर डाल दूँगी और इसके साथ ही ये चावल जो कि मैंने मैश करके रखे हुए हैं ये भी सारे शामिल कर दें। अब 1.5 लीटर के लिए आधा कप मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा क्रीमी गाढ़ी खीर बनाना चाहते हैं तो चावल की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से चावल की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। एक बॉयल आने देंगे और जैसे ही दूध में बॉयल आएगा आप लोग फ्लेम को लो कर दें और खीर को पकने दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक कि मैं पूरी के लिए आटा गूंद लूँगी। 3 कप या फिर 300 ग्राम मेरे पास है मैदा। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, एक चुटकी नमक डाला है और मैं इसे सॉफ्ट सा गूंद लूँगी, जैसे नॉर्मल रोटी चपाती के लिए हम घर में आटा गूंदते हैं। कुछ लोग पूरी के आटे में दही डालते हैं, इसके अलावा इसमें ऑयल डालते हैं, मगर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये सादा मैदा है। अब मैदे को मैंने गूंद लिया, इकट्ठा कर लिया और जैसे ही मैदा इकट्ठा हो गया अब आप लोगों ने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मुक्की लगाकर इसे गूंदना है। जितना अच्छा आटा गूंदेंगे ना, पूरी उतनी ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। देखें ये अच्छे तरीके से गूंद चुका है और आप इसकी थिकनेस या कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएं और आटे के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से लगा देना है ताकि इस पर पापड़ी ना जमे और ये नरम ही रहे। अब जो सबसे अहम बात है वो है आटे को रेस्ट देना। तो कवर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। खीर को चेक कर लेते हैं। दरमियान दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया। अब देखें चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दूध की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, बिल्कुल आधा रह चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर। ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है, नीडो या नेस्ले कोई भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मिल्क पाउडर की गुठलियाँ ना बने। शाही खीर बना रहे हैं तो आधा कप मिल्क पाउडर आप लोगों ने लाजमी डालना है। अब इसमें डालेंगे ड्राई नट्स, जो भी आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल दें। इसके बाद चावल जब अच्छे तरीके से गल जाएं तभी आप लोगों ने इसमें चीनी डालनी है। तो चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर टेबल स्पून में देखें तो तकरीबन 7 टेबल स्पून है। अब इसमें से मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बचा लिए हैं और बाकी की चीनी शामिल कर दी है। इस बची हुई चीनी का क्या करेंगे ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। चीनी जैसे ही डालेंगे ना, खीर की कंसिस्टेंसी दोबारा से पतली हो जाएगी। अब यहाँ पर मज़ीद हमने इसको पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि दोबारा से खीर थिक और मज़े की हो जाए। तो खीर को मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे बर्नर पर। अब जो चीनी मैंने बचा के रखी हुई थी ना 2 टेबल स्पून, उसको आप लोगों ने डाल देना है एक फ्राइंग पैन में और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को मेल्ट करना है, इसका कैरेमल बनाना है। तो मुसलसल आप लोग मिक्स करते रहें। यहाँ पर जो ख़ास ध्यान देने वाली बात है वो ये कि चीनी का कलर डार्क नहीं होना चाहिए। अगर तो चीनी ज़्यादा डार्क हो गई
तो फिर खीर का जायका कड़वा भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट सा गोल्डन कलर हुआ, तो मैं इसे डाल दूँगी मज़ेदार से खीर में। ये कैरेमल डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा खीर का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब कैरेमल डालें और मिक्स कर लें। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे खीर का कलर ही चेंज हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने इसे घंटों पकाया है। अगर चीनी आपको नज़र आए यानी कि कैरेमल, तो आपने घबराना नहीं है। मिक्स करते जाएंगे, ये खुद ब खुद ही घुल जाएगी। बस मज़ीद 4 से 5 मिनट ही पकाएं ताकि चीनी का कच्चापन चला जाए और फिर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये शाही खीर मज़ीद गाढ़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। और वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, यहाँ पर पूरी के लिए आटा भी एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। देखें कितना नरम है। अब छोटे छोटे से पेड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखें बिल्कुल छोटे से साइज़ के, या जितनी पूड़ी आप लोगों ने बड़ी रखनी है। मैं नॉर्मल सी पूड़ियाँ बना रही हूँ। पेड़े बना लें तो फिर आप लोगों ने ब्रश की मदद से इन पर ऑयल लगा देना है। इससे पेड़े नरम बनेंगे और बेलने में आसानी रहेगी। दोबारा से कवर लगा देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो अगर आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, एकदम परफेक्ट पूरी बनेगी इंशाल्लाह ताला। 15 मिनट के बाद देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं ये पेड़े। अब हमने काउंटर पर लगा लेना है हल्का सा ऑयल और बाकी के पेड़ों को दोबारा से ढाँप कर रख दें। यहाँ पर खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाथों की मदद से हल्का हल्का से फैलाते जाएं ताकि एक मीडियम साइज़ की पूड़ी तैयार हो जाए। देखें ये कहीं से मोटी या पतली ना रहे। अब आ जाती है ऑयल की बारी। तो ऑयल को अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। इसमें से हल्का हल्का धुआं उठना चाहिए, तब भी आपने इसमें पूड़ी डालनी है। तो अगर आप लोगों ने ठंडे ऑयल में पूरी को डाल दिया तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। आप लोगों ने हल्का हल्का सा चम्मच को इस तरीके से घुमाना है और पूरी को उलटते पुलटते रहना है। और देखें कैसे गुब्बारे की तरह बेहतरीन सी हमारी पूरी फूल गई और इसने ज़रा बराबर भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला एक एक पूरी फूलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है। लें जी, हमारी बेहतरीन सी पूरियाँ तैयार हैं और इसके साथ हमारी शाही खीर भी एकदम सेट हो चुकी है। इस पर डालेंगे ड्राई नट्स और इसे सजा देंगे गुलाब की पत्तियों से। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। माशाल्लाह से पूरियाँ कितनी सॉफ्ट बनी हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और